हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आज का प्रीवियस ईयर पेपर है 7 मार्च 2020 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया ये पेपर है। आज प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर है 24। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। 60% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालनी है। 60% अधिक कर रहा है, 100 पर अंकित मूल्य 60% अधिक कर रहा है, तो ये हो जाएगा 100 से 100 प्लस 60 कर लेंगे, 100 से 160 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है 25% की छूट, तो डिस्काउंट 25% का है। 25% को सॉल्व करेंगे, 25% इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/4 आ जाएगा। जब 1/4 आ जाएगा तो इस 4 पे 1 रेशियो की छूट दी जाएगी, क्योंकि 4 से ये रेशियो 4 यानी 4 रेशियो पे 1 रेशियो की छूट दी जा रही है, तो 4 से ये 3 हो जाएगा। 4 रेशियो से 3 रेशियो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस में काट लेंगे, यानी 4 से 160 कट जाएगा 40 बार में। 40 बार में, क्योंकि एक 0 है, 4 से 16 जो कि 4 से 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 100 बटा में 4 इंटू 3, 40 इंटू 3 कर लेंगे 120। अब यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस जो कि है 20 का, और ये डिफरेंस 100 के रिस्पेक्ट में आएगा। परसेंटेज निकालनी है, लाभ परसेंटेज, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 100 से 120 हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 100 के रिस्पेक्ट में। और गुना परसेंटेज निकालनी है, तो इसलिए यहाँ पर गुना 100 कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा 20%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो कि ये प्रीवियस ईयर पेपर 7 मार्च 2020 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आज है डे नंबर, प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 24। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है दी गई संख्या को किस संख्या से गुना करना चाहिए ताकि संख्या में 25% की वृद्धि हो सके। तो जैसे कि यहाँ पर 25% की वृद्धि दे रखी है, वृद्धि जब हो रही है तो ये 25% को सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आता है, और जो डिनोमिनेटर में है ये है, इसको हम संख्या मानेंगे, जो हर में है इसको हम संख्या मान लेंगे। और फिर कहा गया है दी गई संख्या को, यानी संख्या 4 को किस संख्या से गुना करना चाहिए ताकि संख्या में 25% की वृद्धि। जब वृद्धि किया जाएगा तो जो भी वृद्धि किया जाता है, यहाँ पर संख्या तो हमने माना 4, राइट, और इसी संख्या पर यानी डिनोमिनेटर के सापेक्ष में, हर के सापेक्ष में वृद्धि किया जाता है, यानी ये रेशियो हो जाएगा 4 से 5 रेशियो, क्योंकि 4 से 4 रेशियो पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। तो इसको क्यों ना मैं लिख दूंगी 5/4, 5/4 लिख दूंगी। तो इस संख्या, दी गई संख्या को किस संख्या से गुना करना चाहिए ताकि संख्या 25% वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि हो रहा है, तो उस केस में 5/4 हो जाएगा। और संख्या है 4, तो 4 गुना कर लेंगे, तो इस 4 में हमें 5/4 चाहिए, हमें 5 चाहिए, क्योंकि 4 से 5 हो रहा है, तो इसमें मैं गुना कर लूँगी 5/4 का, 5/4 का। क्यों 5/4 का गुना करूँगी, क्योंकि हमें 5 चाहिए। जब वृद्धि, संख्या को 4 माने हैं और 1 रेशियो की वृद्धि हुई, तो 1 रेशियो की वृद्धि होने के बाद ये रेशियो हो गया 5 हो गया। अब इस रेशियो में यानी संख्या में 5/4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचा यहाँ पर 5, तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 5/4। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और अच्छा से बता दे रही हूँ, ये बेहद ही सिंपल है। या नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि यदि यहाँ पर 25% की जगह पर यदि 20% दे रखा होता, 20% होता, यानी किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जैसे कि दी गई संख्या को किस संख्या से गुना करना चाहिए ताकि संख्या में
25% की जगह पर यदि 20% रहता, मैं 20% एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 20% पे, तो 20% की वृद्धि हो सके तो यहाँ पर जैसे कि 20% को सॉल्व करेंगे 1/5 आ जाएगा और 5 को हम संख्या मानेंगे, संख्या मान लेंगे 5 को, तो ये हो जाएगा संख्या बराबर 5। तो यहाँ पर संख्या ले लेती हूँ। फिर कहा गया है कि संख्या से गुना करना चाहिए ताकि संख्या में 25% की यानी 20%, 20 एग्जाम्पल ली हूँ तो 20% की वृद्धि हो सके। तो वृद्धि के बाद जो भी वृद्धि होता है हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में होता है। तो ये रेशियो 5 से वृद्धि होने के बाद 6 रेशियो हो जाएगा। और 6 रेशियो हो गया उसके बाद तो किस संख्या से गुना किया जाए, तो जैसे कि 1/5 है, हमें 5 को काटना है तो क्यों ना मैं 6/5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। एग्जाम्पल ले रही हूँ तो 5 से 5 कट जाएगा, जब 5 से 5 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 6 और वृद्धि के बाद भी 6 आना चाहिए। तो यदि 20% 25% की जगह पर 20% दे रखा होता तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता 6/5 यदि 20% होता तब। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम 5 का पावर 70 प्लस 7 का पावर 70 को 74 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, यही पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 5 का पावर 70 है प्लस 7 का पावर 70 है इसका भी, तो इसको 74 से विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर 70 है पावर है, इस पावर को सबसे पहले लिखूंगी मैं 5 तो बेस से में रखूँगी और इसको लिखूँगी ब्रैकेट 5 का पावर 2 और इसका पावर हो जाएगा 35 क्योंकि 35 दूनी के 70। यहाँ जब ब्रैकेट के अंदर 2 रहता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ से 70 आ जाएगा। फिर इसको भी इस पावर को भी उसी तरह लिखेंगे, सबसे पहले 7 और 70 को लिखूँगी 7 का पावर 2, उसके बाद 70 को लिखूँगी यानी 35 दूनी के 70, तो यहाँ से भी आ गया 35 दूनी के 70। अब यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 7 का पावर 2 है तो 49 आ जाएगा। जब 49 आ जाएगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा पावर सेम है, जब पावर सेम होता है तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है और इनको हमें विभाजित करनी है 74 से। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 9 और 5 ये हो जाएगा 14, 4 और 2 6 एक साथ यानी 74 ही आ रहा है। जब 74 आ रहा है और बटा में जो कि ये डिवाइड करनी है तो बटा में 74 कर लेंगे तो यहाँ से आंसर हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ से आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है a प्लस बी प्लस 2c है, यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी प्लस 2c और यहाँ है a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी यहाँ पर 4c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है। इसका गुणनफल हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, यहाँ बन रहा है a प्लस बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसको क्यों ना मैं ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ से आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, माइनस सी ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम मान सकते हैं जब इनका कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद जैसे कि दिख रहा है ए का माना जाएगा यहाँ पर ए, फिर बी की वैल्यू बी, सी तो सी की वैल्यू 2c दे रखी है।
2C दे रखी है। तो ऑप्शन में से अब हमें ए और बी इन सभी का मान पुट कर देंगे, ऑप्शन से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या करनी है, ए क्यू, तो यहाँ ले लेते हैं ये वाला तो जो कि एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी सी का मान, ए का मान ए दे रखा है, बी का मान बी और सी का मान 2C दे रखा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर इनका ए स्क्वायर, ये सारे इक्वेशन जो कि सेम है, एक जैसे हैं, तो हमें सिर्फ निकालना है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ABC का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर ए क्यू जो कि सेम है तो इसको ए क्यू रखूँगी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह पर क्या करूँगी, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, यानी 8 का पावर 8C क्यूब आ जाएगा, माइनस फिर यहाँ पर क्या करना है, 3AB है, राइट, 3AB है तो यहाँ से 3AB, सी भी रहेगा, यहाँ सी भी रहेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, 3ABC जो कि सी भी रहने वाला है। तो यहाँ पर AB और सी का मान जो कि है 2C है, तो सी भी रखेंगे, लेकिन ये 2 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो अब कौन सा ऑप्शन जो कि मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8C क्यू माइनस 6ABC। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8C क्यू माइनस AB 6AB होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, सॉरी यहाँ दे रखा है जी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3ABC ये बराबर होना चाहिए, ए होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान भी दे रखा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दे रखा था। और हमें सिर्फ निकालना था 3AQ प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का मान निकालना था, जो कि ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ग ए और बी के 90 छात्रों की गणित में औसत अंक 49 है। वर्ग ए छात्रों की संख्या वर्ग बी की तुलना में 25% अधिक थी, और बी में छात्रों की औसत अंक ए की तुलना में 20% अधिक थी, तो ए में छात्रों का औसत स्कोर पूछी गई है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 25% अधिक, तो 25% का सबसे पहले फ्रैक्शन इसलिए निकाल लेती हूँ ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान बन जाए। तो 25% इसको लिखेंगे, अधिक हो रहा है तो 25% 1/4 होता है वैसे तो, और अधिक है तो 5 से ये रेशियो 4 पर एक रेशियो की वृद्धि हो जाएगी, यानी 4 रेशियो जो हर है इसके सापेक्ष में वृद्धि या कमी की जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी। छात्र ए में छात्रों की संख्या, वर्ग ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक है, तो यानी बी से कंपेयर की जा रही है, तो बी का रेशियो हो जाएगा 4, तो 4 पर एक रेशियो की वृद्धि, तो 5 हो जाएगा बी का ए का 4। उसके बाद फिर कहा गया है बी में छात्रों की औसत अंक ए की तुलना में 20% अधिक, तो यानी अब हम जैसा कि 20% है, राइट, इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बी में छात्रों की औसत अंक ए की तुलना में 20% अधिक है, तो अब ए से कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पर किया जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो रेशियो है ये ए का रेशियो हो जाएगा, और न्यूमरेटर अंश में है जो कि
अंश में एक रेशियो है, इस 5 पे एक रेशियो की वृद्धि की जाएगी तो 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का ले लेते हैं 5 रेशियो, तो बी का ले लेंगे 6, क्योंकि एक पे वृद्धि हो रही है, अधिक हो रहा है 20% बी की तुलना ए की तुलना में बी का रेशियो। तो बी का हो जाएगा 6 रेशियो और ए का हो जाएगा 5 रेशियो। इसके बाद यहाँ मैं x मान लेती हूँ। जब x मान लूँगी तो ये हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ पर 4 रहेगा, क्योंकि बी का 4 रेशियो और ए का 5 रेशियो, तो यहाँ पर 5 रहने वाला है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 आ जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 आ जाएगा, 24x आ जाएगा, 24x और 25x। जब ये मिल गया 24x और 25x, ये टोटल है, ओवरऑल है, तो यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे। 25x प्लस कर लेंगे 24x और बटा में यहाँ पर आता है इनके रेशियोज का सम, जो 5 और 4 के अनुपात में है, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 9, बटा में 9 कर लेंगे। जब बटा में 9 कर लेंगे तो ये 49 के हमें बराबर करना होगा, क्योंकि दे रखा है 90 छात्रों की गणित में औसत अंक 49 है, तो बराबर 49 कर लेंगे, बराबर 49 कर लेंगे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा 25 और 24, इनका सम कर लेंगे, 49x हो रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है 49, तो 49 से 49 ये कट हो जाएगा, कटने के बाद यहाँ से हमें सिर्फ मिल जाएगा x का मान निकल कर आ जाएगा 9। जब x का मान 9 आ गया तो पूछा गया है ए में छात्रों का औसत स्कोर क्या है, ए में छात्रों का औसत स्कोर क्या है। तो एवरेज ये वाला है रेशियो एवरेज का, तो 5x है ए का है और बी का है। ए का है 5x और बी की बात करें तो बी का है 6x। तो यहाँ पर 5 × 9 कर लेंगे, x का मान है 9, तो यहाँ से आ जाएगा 45। ए का पूछा गया है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 45। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, सिंपल है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC है जिसमें DBC पर एक ऐसी बिंदु है कि AD कोण A का समद्विभाजक है। AB का मान दे रखा है 11.7 सेंटीमीटर, AB का मान 11.7 सेंटीमीटर और AC का मान 8.7, BC का मान 13 सेंटीमीटर और DC की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, यही पूछा गया है। जब समद्विभाजक है तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, त्रिभुज ABC, जिसका समद्विभाजक यहाँ से AD, ये हो जाएगा D पॉइंट, ये हो गया A और D। उसके बाद BC, यहाँ पर AB की लंबाई जो कि दे रखी है 11.7 सेंटीमीटर, 11.7 है AC की लंबाई 7.8। उसके बाद BC, यानी ये पूरी लंबाई B से C तक की दूरी जो कि 13 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है, D से C तक की, यानी ये दूरी हमें निकालनी है, हमें नहीं पता है, यहाँ से हमें निकालनी है। तो चलिए इसको हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, यहाँ से क्या AB और बात कर लेते हैं AC की, तो AB है 11 दशमलव में है, 11.7 है और AC की मान दे रखी है 8। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि दे रखा है ये पूरी B से C तक की दूरी 13 है, तो मैं क्यों ना इस 13 से इनको
काटूंगी सिंपल रेशियो में, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, सिंपल रेशियो बना लेती हूँ। तो सिंपल रेशियो बनाऊंगी, 13 से काटूंगी तो ये चला जाएगा 9 बार में, फिर ये चला जाएगा 6 बार में, फिर ये 9 और 6 ये भी कट रहा है, इसको भी काट लेती हूँ। तो ये 3 से चला जाएगा और ये 3 दूनी 6, यानी यहाँ से आ रहा है ये 3 से काटी हूँ, 3 से काटी हूँ तो यहाँ से 3:2 आ रहा है। जब 3:2 आ रहा है रेशियो, तो यहाँ इन दोनों का सम कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, टोटल सम निकालूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 5 रेशियो। इस 5 रेशियो को मैं क्या करूँगी, 13 के बराबर कर लेती हूँ। 5 रेशियो को 13 के बराबर कर देती हूँ। जब 13 के बराबर करूँगी, 13 के बराबर करूँगी तो ये 5 रेशियो का मान 13 आ गया। तो हमें चाहिए एक रेशियो का मान। जब 5 रेशियो बराबर 13, तो एक रेशियो का मान निकालने के लिए एक रेशियो बराबर हो जाएगा 13 और बटा में आ जाएगा 5। जब बटा में 5 आ जाएगा, एक रेशियो का मान हमें 13/5 पता चल गया। तो क्या निकालना है, तो इस साइड का आ गया है 3 रेशियो काटने के बाद, और इस साइड का आ गया है 2 रेशियो। हमें डीसी की माप चाहिए, तो 13/5 गुना कर लेंगे 2 का, इस रेशियो का। तो यहाँ से निकल जाएगा 13 दूनी के 26, 26/5। जब 26 को सॉल्व कर लेंगे, 26/5 को सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार में, फिर यहाँ पर बचा 10 बचेगा, तो 5 दूनी 10 यानी 5.2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि यहाँ पर इनका सिंपल रेशियो बनाना था 13 से काट कर। 13 से जैसे ही काटेंगे तो यहाँ से ये सबसे पहले 9 बार में जाएगा और 6 बार में, फिर 9 और 6 को भी काट लेंगे, सिंपल रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ से इस साइड ए बी की लंबाई 3 रेशियो आ गया और ए सी की लंबाई 2 रेशियो। हमें क्या निकालना है, ये डीसी की लंबाई। जब डीसी की लंबाई निकालनी है, एक रेशियो का मान इन दोनों का सम कर लेंगे, सम करेंगे 5 आ जाएगा, 5 बराबर 13। तो एक रेशियो का मान 13/5 आ जाएगा। जब 13/5 आ जाएगा तो 2 इंटू, क्योंकि इस साइड का मान चाहिए था, तो 13 गुना 2 बटा कर लेंगे 5, तो यहाँ से आ जाएगा 26/5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री का ही। क्वेश्चन में दे रखा है, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में अंकित एक वृत्त, इसकी भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर पी को क्रमशः बिंदु एस टी और यू पर स्पर्श करता है। यदि पी क्यू 15 सेंटीमीटर है, क्यू आर 10 सेंटीमीटर, आर पी 12 सेंटीमीटर, तो पी एस क्यू टी और आर टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त अंकित है, जो कि यू को स्पर्श कर रही है, उसके बाद एस टी इन सभी को स्पर्श कर रही है। तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर है, यानी पी से क्यू तक की दूरी 15 सेंटीमीटर की है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है आर से क्यू तक की दूरी, जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद आर से पी तक की दूरी 12 सेंटीमीटर, ये साइड 12 सेंटीमीटर। तो क्यों ना मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, इसको भी एक्स मान लेती हूँ, इसको वाई मान लेती हूँ और इनको जेड मान लेती हूँ। अब इन सभी का सम करूँगी, जैसे कि 12 है, ये 12 पी से आर तक की दूरी 12 है, 10 है और 15 पी से क्यू तक की दूरी। इन सभी को ऐड कर लेंगे, यानी करने का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इन सभी को ऐड करेंगे 12 और 10, ये हो जाएगा 22 और 32 5 ये हो जाएगा 37।
37 हो जाएगा। और बटा में क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, 37/2। इनको सॉल्व कर लेंगे तो 37/2 ये 18 दूनी के 36, 18.5 आ जाएगा, 18.5 आ गया। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले PS की लंबाई निकालनी है, यहाँ पर PS की लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो जब PS की लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से जो आया है 18.5 में से QR की जो लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, उनको घटा लेंगे। यानी 18.5 में से यदि हम घटाएंगे 10 को तो यहाँ से आ जाएगा 8.5। उसके बाद फिर यहाँ पर 18.5 में से घटा लेंगे 12 को घटाएंगे तो यहाँ से क्या 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6.5, यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद 18.5 को घटा लेंगे, जो कि PR को घटाए हूँ, PR की लंबाई जो कि 12 सेंटीमीटर है, इसको घटाए हैं। तो यहाँ से फिर घटाएंगे हम 15 को, तो यहाँ से आ जाएगा, जब 15 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.5। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है, 8.5। PS की लंबाई, P से S तक की दूरी, और यहाँ से 6.5, 3.5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। जैसे कि कहा गया है प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, उन दोनों भुजाओं के बीच, यानी दो समान भुजा है जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इनके बीच दोनों सामान्य भुजा दे रखी है। तो ये साइड 15, तो ये भी हो जाएगा 15। जब ये दोनों 15 हो गए तो यहाँ से 90 डिग्री के सामने जो हो जाएगा, इसको मान लेती हूँ A और इसको भी मानूंगी A। तो ये हो जाएगा A√2। यानी कहने का मतलब है जब A बराबर 15 है और यहाँ पर A बराबर 15 है, जब A√2 की हूँ तो यानी ये हो जाएगा 15√2। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये तो हो गया कर्ण 90 डिग्री के सामने, जो पाइथागोरस भी लग रहा है और यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का भी कंसेप्ट लगने वाला है। यानी आप सभी को पता होगा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे बेसिक से। तो जब भी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और ये दोनों कोण सामान्य होते हैं, यानी ये 90 हो गया और ये दोनों 45 के, तो जब 45 के हो जाएंगे तो इनके सामने A आ जाएगा और इसके सामने भी A हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने A√2 आ जाता है। ये जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट हो गया, राइट। और जब यहाँ पर 90 डिग्री की बात कर लेते हैं, 90 डिग्री का, तो ये सबसे बड़ी साइड, इसको कहा जाता है कर्ण। यहाँ लेकिन हमें परिमेय, यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है तो ये 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण होती है, और इसको मान लेंगे लंब, परपेंडिकुलर, और ये आधार यानी बेस। हमें क्षेत्रफल निकालनी है। जब क्षेत्रफल निकालनी है, लंबाई और आधार हमें पता है, तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 ले लेंगे, ऊंचाई जो कि 15 है और लंबाई भी 15 है। सॉरी, दोनों बार यहाँ पर लंबाई आ जाएगा और 15 है। तो क्या करेंगे, इसमें 15 × 15 225 हो जाएगा, 225 बटा हो जाएगा 2। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात की जाती है तो हमेशा, यदि क्षेत्रफल की बात की जाती है तो हमेशा ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन
ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ दो कंसेप्ट इसलिए लगा, यानी कहने का मतलब है हाइट एंड डिस्टेंस भी और ज्योमेट्री पाइथागोरस भी, क्योंकि यहाँ से हमें क्षेत्रफल निकालनी थी त्रिभुज का, तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो ओब्वियसली ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए मैंने बताई क्योंकि सेम जब साइड है, यहाँ सेम साइड है, तो 90 डिग्री के जो सामने भुजा आती है A√2 होता है। तो इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं हाइट एंड डिस्टेंस का ये कंसेप्ट 45 वाला कंसेप्ट 90 45 45 वाला कंसेप्ट बताई। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर साइन 27 डिग्री अपॉन में बटा में दे रखा है कॉस 63 डिग्री माइनस कॉस 27 अपॉन साइन 63 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। आप सभी को पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि θ1 जब भी θ1 प्लस θ1 प्लस θ2 का योग, θ1 प्लस θ2 ये हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ से दिख भी रहा है 27 प्लस 63 कर लेंगे 90 हो रहा है। जब 90 हो रहा है तो यहाँ से इनको काट देंगे, यानी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए का जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास आप सभी को पसंद जरूर आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।